सब मुझे ये बताइएगा कि एक तो हम 23 मार्च के हवाले से बात करते हैं, आप 23 मार्च के हवाले से क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को मीनार पाकिस्तान में एक करारदाद मंजूर हुई, जिसमें एक अलहदा मुल्क का तस्वुर पेश किया गया। और वो तस्वुर जो था हिंदू और मुस्लिम के दौरान एक फ़र्क था, जो कि वाज़ा तौर पर उस टाइम पर वो फिक्स हो गया था। जी क्या जी मुसलमानों को एक अलग रियासत की ज़रूरत है, जी क्योंकि हिंदुओं का कल्चर, उनका रहन सहन, दीन मज़हब हमसे बहुत मुख्तलिफ था। यस ट्रू। और उनका किरदार और जो उनके असरात उधर थे, जो उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म किए, जुल्म तशद्दुद किए। हाँ जी, उस बेस पर मुसलमानों का उनके साथ रहना बहुत मुश्किल था। उस टाइम पर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इसके लिए भागदौड़ की, और इसका सेहरा उनके सर पर है, जो आज हम आज़ादी की शक्ल में यहाँ इत्मीनान, सुकून और तहफ़्फ़ुज़ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम उनके शुक्रगुजार ही नहीं, हम उनके मशकूर भी हैं। हमारे जो अजदाद थे, इलामा इकबाल हो गए, कायद आज़म हो गए, मौलाना ज़फ़र अली हो गए, सबसे पहले मैं नाम लूँगा सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने तालीम का आगाज़ किया और मुसलमानों में शऊर पैदा किया। आज वही शऊर था जिसकी बदौलत हमें एक आज़ाद रियासत मिली, जिसका नाम जनाब चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान रखा। और ये मोची दरवाज़ा वो इलाका है जहाँ पर कायद आज़म ने खिताब किया और उनको कायद आज़म का लक़ब दिया गया। तो मोची दरवाजे की हिस्ट्री बहुत है। और जहाँ तक 23 मार्च का ताल्लुक है, खुदा शाहिद है कि हमने अपना माजी भुला दिया है। जो आज़ादी के टाइम हमारे साथ सिखों और मुसलमानों ने जुल्म किया, हमारी बहनों से, हमारी माओं से, हमारे बड़ों से, अजदाद से, हमने तो नहीं देखा, पर जो तस्वीरें खींची गई हैं वो हमारी आंखों के सामने आती हैं। और आज हमारा दिल रोता है कि उन लोगों का क्या किरदार था और क्या उनका मुफाद था जिन्होंने कुर्बानियां दी। आज हम पर वो ऐसे लोग हुक्मरान मुसल्लत हुए हैं, आप देखें कि जिनकी बदौलत हमने आज़ादी, जिस वजह से आज़ादी ली थी, हमारा मकसद फोत हो रहा है। आज अपने घर में, हम अपने मुल्क में हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं। आज हमारे गरीब बंदे को दो टाइम की रोटी नहीं मिल रही। आज हमारा मजदूर जो था पिसा हुआ है, ताजिर जो है वो बेचारा, देखें कि एक आला दुकानदारियां और बिजनेस के हवाले से आज वो भी जमीन में दबता जा रहा है। इसकी वजूहात मैं ये नहीं कहता किसी एक सियासतदान पर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा, जिस शख्स ने, जिसका नाम हमने कायदे आजम रखा, उसने अपनी सब कुछ छोड़ के, हमारे मोहसिन जो ये अब्दुल कदीर खान जैसे लोगों ने, जिन्होंने पैसे को अपने लिए जरूरी नहीं समझा बल्कि अपने मुल्क के लिए काम किया, और आज अगर वो हमें नहीं है तो हमें वो आज तहफ़्फ़ुज़ देंगे, आज हमें अलहदा मुल्क देंगे जहां हम रह के तो हम अपने बच्चों को, अपने दीन को स्टडी कर सकते हैं, पर हम इन कामों से दूर है। इसके लिए हमारे 74 साल गुजर गए, हमारे किसी सियासतदान ने इस पर कोई तवज्जो नहीं। अगर यही हमारी परवरिश 74 सालों में हमारे स्कूल से हुई होती तो आज खुदा शाहिद है कि चाइना जैसे कई मुल्क हमारे इधर आते। ये अफसोस है कि हमारे बड़ों ने क्या किया, और हमने घर लेकर, सहूलत लेकर, तहफ़्फ़ुज़ लेकर हमने इस जमीन को क्या दिया। ये मैं अपने सियासतदान भाइयों से और उन इदारों से बातें, उनको मैं पैगाम देता हूँ, खुदारा, जिसने आज आपको तहफ़्फ़ुज़ दिया है, आपके माँ बाप को, आपकी औलाद को, आपकी बेगमात को, बहनों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, रिज़्क़ दिया, इज्जत दी, पाकिस्तान दुनिया में एक नाम है। और सबसे बड़ी बात है कि मुसलमानों में पहला एटमी मुल्क है, बावजूद इसके कि वसाइल कम होने के, यहाँ की अवाम ने अपने जज्बे से जंगें लड़ी।
کسی نے نہیں جنگ لڑی، یہاں عوام کے جذبے سے جنگیں لڑی گئی. اگر جو جذبہ آپ یہ دیکھیں کہ سخاوت کے حساب سے، زکوٰۃ کے حساب سے اگر پاکستان پہلے نمبر پر آ سکتا ہے تو ہم اخلاق میں کیوں نہیں پہلے نمبر پر آ سکتے؟ ڈسپلن میں کیوں نہیں ہم پہلے نمبر پر آ سکتے؟ یہ اصل میں یہ ہمارے لیڈروں کو ہوش کے ناخون لینے پڑیں گے، بلکہ لینے چاہیے اور شرم کرنی چاہیے کہ خدارا وہ دیکھو جن بہنوں نے قربانیاں دی ہیں، آج تمہیں یاد نہیں وہ تمہاری بہنیں نہیں تھیں، وہ تمہاری بیٹیاں نہیں تھیں. اور آج جو کشمیر میں ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھ کے ابھی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی تو پھر ہمارا انجام حضرت موسیٰ کی قوم والا ہوگا، ہمارا انجام فرعون کی قوم والا ہوگا، بلکہ اس سے بھی بدتر ہوگا. اور اللہ جب چاہے گا ہم پر ہم سے اچھے لوگوں کو مسلط کر دے گا. اس سے پہلے کہ ہم پر کوئی آفت آئے تو میری پھر ایک بار ریکویسٹ ہے اپنے اعلیٰ عہدیداروں سے، اداروں سے، گورنمنٹ سے، خدا کے لیے ایسا کام کریں کہ آنے والے ٹائموں میں آپ کا نام محمود غزنوی کی جگہ پر ہو، محمد بن قاسم کی جگہ پر ہو، میر جعفر کے نام سے آپ کو یاد نہ کیا جائے. تو یہی میری ریکویسٹ ہے. شکریہ.